रखना। आपके घर में एक बिटिया हो, चाहे जितना बड़ा घर हो, घर का एक एक कोना चमकता हुआ दिखाई पड़े, पर आपके घर में 4 बहू हो, आपको नौकर रखना पड़ेगा, तब घर साफ होगा। बहुओं में वो भाव नहीं रहता जो बेटियों, जबकि कोई भी बहू पहले एक बिटिया रह चुकी है। बोलो गलत कह रहा हूं क्या? आंगन में पड़े हुए झूठे बर्तन, झूठ कचड़े के ऊपर अपनी ऊंची हील का चप्पल पहन के अपने रूम में चले जाएंगे, जहां एक कमरा उनका साफ होगा और पूरा गंदा भवन उनकी योग्यता का परिचय प्रतिक्षण दे रहा है। पूरा भवन। ये कथाएं इसलिए नहीं होती हैं कि केवल सुनिए भगवान को पा जाएंगे, समझे? जिसके जीवन में भगवान की कथा सुनकर के परिवर्तन ना आए, वो कथा क्यों सुन रहा है और क्यों सुन रहे हैं, अपने आप से प्रश्न करें। कथा इसलिए नहीं, और मैं तो इंटरटेनमेंट की कथा करता ही नहीं। ये थोड़े शंकर जी का विवाह आ गया तो आपने एक आधा बार हंस दिया, नहीं तो हमारी कथा तो इतनी कठोर और कसी रहती है कि अगर किसी को एक आध बार डांसो करना हो तो 100 बार सोचता है उठे कि ना उठे, उठे कि ना उठे। बड़ा शासन है। 10-10 हजार लोग बैठे होते हैं हमारी कथा में, लेकिन आगे से पीछे तक किसी की मजाल नहीं होती कि कोई उठ के खड़ा हो जाए। वो मेरा शासन नहीं होता, वो मेरी कथा का अनुशासन होता है। ध्यान रखो, जब कथा आपके दिल को छू जाएगी, कथा वो नहीं है जिसके द्वारा आपके मन में चंचलता आ जाए। कथा वो है जिसको सुनते सुनते, ध्यान दीजिएगा, कथा वो नहीं, नो बिल्कुल कीप साइलेंट। कथा वो नहीं है जिसको सुनने पर बार बार आपने उच्छृंखलता, हंसने की, उछलने की स्थिति बनी रहे। कथा वो है जिसमें उछलने का भाव लेकर के आइए सुखदेव जी, और सुनते 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 शरीर इतना शिथिल हो जाए कि फिर उठना भी मुश्किल हो जाए। ये राम का भाव। आजकल माताएं बड़ी बुद्धिजीवी हो गई, पढ़ी लिखी हो गई है ना। याद रखना, पढ़े लिखे लोगों में सही पढ़े लिखे लोग 10% होते हैं। 90% गारंटी लेता हूं जितने पढ़े लिखे लोग होते हैं उनसे ज्यादा गैर पढ़े लिखे लोगों वाला आचरण कोई नहीं करता। जितने ज्यादा पढ़े लिखे लोग होंगे, जितने ज्यादा चंदनधारी, मालाधारी, महाराज पोंगा पंथी वाले होंगे, उनसे ज्यादा गलत विचारधारा का व्यक्ति आपको समाज में कम मिलेगा। जो कम पढ़ा लिखा होगा वो निरपराधी होगा, जो पढ़ा लिखा होगा उसका हर कदम अपराधों के कुएं में होगा। ये याद रखिएगा, नहीं जहां चाहे ना इसको टेस्ट कर लेना। नाम लोगे, नाम बोलोगे तो नाम लिख के दे दो। बोलो स्वीकार करते हो कि नहीं? आजकल देवियां पढ़ी लिखी हैं, मैं उनकी एक बात बताना चाहता हूं। न जाने कितनी जगह मैसेज में आता है कि आजकल माताएं कहती हैं कि अगर उनके माँ बाप को उन्हें दे दिया जाए तो लोग अनाथ आश्रम नहीं जाएंगे। आचार्य जी, देवियां कहती हैं, चिट्ठी लिख लिख करके मेरे पास आती है, महाराज जी पुकार दीजिए, हमारे माँ बाप को हमें दे दें, हमारे भाइयों के यहाँ से लाके हमें दे दें, अनाथ आश्रम नहीं जाएंगे। मैं कह रहा हूं कि अगर हर बहू अपने सास ससुर को माँ बाप मान ले तो भी कोई अनाथ आश्रम नहीं जाएगा ना। एक बिटिया का धर्म, एक बिटिया चाहे तो घर को तार दे, एक बिटिया चाहे तो घर को तोड़ दे, एक बिटिया चाहे तो घर का उद्धार कर दे, एक बिटिया चाहे तो पूरे घर को बंधन लगा। एक बेटी ही ऐसा वर्ण है जो पूरे समाज का निर्माण करती है। हमारे सोनू जी के 2 बेटे हैं, शुभ और क्या नाम है उनका? मंगल। एक का नाम मंगल है, कसई जो भी है, सोनू जी के लड़के हैं। ये शाम को छोटे छोटे जो ना वही बोले कि हमारे बड़े खास हैं, तो जहाँ लक्ष्मी नारायण में रहते हैं वही इनका घर है। तो शाम के न जाने कौन सा तेल लेकर के पहुंच जाते हैं छोटे छोटे बच्चे, महाराज जी आपकी सेवा करनी है। मैंने कहा देखो ये इनकी माँ का संस्कार है। जो माँ अपने बेटे को संस्कारवान कर दे,
उसी का सारा श्रृंगार सफल है। और जिस माँ के जीवित रहते उसके बेटे असंस्कारवान हो जाएं, उस माँ का सारा श्रृंगार विफल माना जाता है। माँ का कर्तव्य है अपने बच्चों को संस्कारित करना, एक ही उसकी ड्यूटी है, उसके बच्चे असंस्कार में बंधने ना। प्रत्येक माँ का यही धर्म है। अब माँ अपने धर्म का कर्तव्य का निर्वहन करे तो समाज में राम राज्य की स्थापना हो। राम राज्य की स्थापना कोई नेता नहीं करेगा, ध्यान रखिएगा। राम राज्य की स्थापना कोई समूह नहीं करेगा। राम राज्य की स्थापना कोई प्रशासन नहीं करेगा, शासन नहीं करेगा। राम राज्य की स्थापना प्रत्येक व्यक्ति की पवित्र विचारधारा करेगी और वो विचारधारा की प्राप्ति व्यासपीठ और राम कथा की वाणी से आपको प्राप्त होगा। वहां से इसको लीजिए, स्वीकार करके अपने जीवन में लागू करें। स्त्री का जो धर्म है उसको माताएं स्वीकार करें, पुरुष का जो धर्म है उसको पुरुष स्वीकार करे। प्रत्येक व्यक्ति अपने धर्म पर चलने लगे, उसे और किसी को सलाह देने की जरूरत, स्वयं धर्म पर चले। ध्यान रखिए, पर उपदेश कुशल बहु तेरे, जे आचरण चे नर न घरेरे। दूसरों को उपदेश करने वाले बहुत सारे लोग कुशल हैं, पर जो अपने उपदेश को आचरण में लाए ना मेरा साथ, ऐसे लोग गिनती में कहीं कहीं मिले। हरि नाम, हरि नाम नहीं तो जीना, हरि नाम नहीं तो जीना, हरि नाम नहीं तो जीना, साथ गाइए। हरि नाम नहीं तो जीना, हरि नाम नहीं तो जीना, हरि नाम नहीं तो जीना, हरि नाम नहीं तो जीना। अमृत है
कृष्ण पर हरि नाम न आए, अंत समय हरि नाम न आवे, अंत समय हरि नाम न आवे, अंत मरना लड़ जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। पार्वती जी को बड़े भाव से पतिव्रत का उपदेश किया। देवी पार्वती, वैसे तो पार्वती स्वतः बड़ी परिपक्व हैं, बड़ी विचार संपन्न हैं, लेकिन जो माँ का कर्तव्य है वो बड़े सहज भाव से पार्वती मैया से कहा कि बिटिया, घर परिवार को सबको संभाले रहना ही बहू का उत्तरदायित्व है। पति से कभी विवाद न करना, एक ही व्रत, एक ही धर्म, एक ही नियम है, अपने पति के चरणों में स्नेह बनाए, पति से छल नहीं करना। वैसे तो उत्तम स्त्री वो है, मैं नहीं कह रहा हूं, मैया मैना ने पार्वती को समझा कि उत्तम स्त्री वो है जिसके स्वप्न में भी दूसरे पुरुष का चिंतन है। दूसरी, यदि कोई स्त्री समाज में निकल रही है तो पुरुष तो उसको दिखाई पड़ेगा, तो वो कैसा संबंध लोगों से रखे? बोले जो बराबर के हैं उनको भाई माने, बुजुर्ग श्रेष्ठ हैं उन्हें पिता कह के पुकारे, और बुजुर्ग हैं उन्हें गुरु कहे, और छोटे को पुत्र कहे। ध्यान रखो, जीवन जीने के लिए, जीवन जीने के लिए आचार्य जी, आदरणीय हमारे आचार्य श्री ब्रजेश पांडे जी, संस्थापक महाकेश्वर शिव मंदिर बलिया, बड़े विद्वान पुरुष हैं और बड़े गंभीर हैं, बड़े न्यायप्रिय हैं, हमारे बारे में बहुत मंगल सोचते रहते हैं, हमसे, हमारे लोगों से हमारी बात करते रहते हैं, मुझे सूचना मिलती रहती है। गोपाल पांडे का टोला में रहते हैं, बड़े ही सुंदर आचार्य, और 30 साल से आप ही यहाँ पूजा करा रहे हैं। दोनों तरीके बड़े अच्छे हैं। एक तो यजमान बड़े अच्छे हैं जो 30 साल से एक ही आचार्य का वर्ण कर रहे हैं, दूसरे कहीं ना कहीं आचार्य का स्वभावशील स्नेह अच्छा ही होगा जो किसी दूसरे आचार्य के बारे में विचार नहीं किया गया। निश्चित ही आपकी इस आचार संहिता का, यजमान की श्रद्धा का, दोनों का मैं आदर वंदन करता हूँ। भगवान गणेश जी से प्रार्थना करता हूँ युग युगांतर तक गणेश जी की प्रतिष्ठा होती रहे, और आचार्य श्री के रूप में आचार्य ब्रजेश कुमार पांडे जी निरंतर यहाँ बने रहें, ऐसी भगवान से प्रार्थना करता हूँ। महाराज बड़ा सुंदर, भ्राता पिता पुत्र गुरु जैसे। देखो एक बात बता दें आपको,
जीवन को अच्छा जीने के लिए संबंधों का बड़ा महत्व होता है। आजकल तो हर व्यक्ति पूरे दुनिया को भाभी कहना चाहता है, समझे? अपने से छोटी है तो भी भाभी, बड़ी हैं तो भी भाभी। माताओं को भी अगर कोई कह दे कि माता जी प्रणाम, तो उनको लगेगा कि ये तो हमको बुजुर्ग बना दे। बड़ी समस्या। आपको मालूम है भाभी किसको कहना चाहिए? जो उसके भ्राता के द्वारा आन करके लाई गई हो, ब्याह करके लाई गई हो। उसके अलावा जो भी दुकान पर जाएं तो दुकानदार का भी कर्तव्य है, आओ आओ बहन जी। और कोई मैया आ रही हैं, उनका भाव कैसा है ये हम नहीं जानते, पर जैसे ही वो हमारे पास आ रही हैं, बहन हैं, बिटिया हैं, मैंने तुरंत कहा आओ बिटिया बताओ कैसे आना हुआ। बिटिया का भाव कैसा रहा होगा ये तो हम नहीं जानते, पर बेटी कहते ही उसका भाव अग्नि की भांति पवित्र हो जाएगा। बहन कहते ही उसका भाव अग्नि की भांति पवित्र हो जाएगा। मैया कहते ही उसका भाव पवित्र हो जाएगा। इसलिए ऐसे संबंधों को जब अपनी जिह्वा पर लाओगे तब जीवन में राम राज्य होगा। ये दिल्ली वासियों के साथ में संपूर्ण देश के लिए मेरा संदेश है कि जो बहन लगने योग्य हो उनको बहन कहिए, जो बेटी लगने योग्य हो उनको बिटिया कहिए, और जो माँ लगने योग्य हो उनको माँ कहो। और माताएं भी जो पुरुष हैं उनसे छोटे हैं उनको पुत्र कहें। बेटा बताओ कैसे आना हुआ। बड़े हैं तो भाई साहब कहें, और बड़े हैं तो उनको बाबूजी कहें, और बड़े हैं तो उनको महाराज जी, गुरु जी कुछ भी कहें, पर ये भाभी वाला जो महाराज संबंध आपका है हर महिला के साथ, ये कहीं ना कहीं अधर्म की स्थापना में सहायक होता है। ध्यान रखिए। माता सम देखे पर नारी, कम से जी, माता सम देखे पर नारी, धन पराव विषते विष भाई। कोई भी लंपट, चाहे जमाना जितना आगे चला जाए, मैं आपको बिल्कुल एकदम प्रमाणित कर रहा हूं आशीष भैया, जमाना चाहे जितना आगे चला जाए, पर लंपट को कभी कोई बहन श्रद्धा से नहीं देखेगी। आपको मालूम है? इधर कौन बोल रहा है? आपको मालूम है? आपको शराब अच्छी लगती है, लाल हरी पीली बोतल वाली, लेकिन झूठ मत बोलना, जब बिटिया का पर देखने जाते हो तो शराबी चाहते हो? बोलो ना। आपको शराब मदिरा बहुत अच्छी लगती है, आप उसके बगैर रह नहीं पाते, लेकिन दामाद शराबी नहीं चाहते। चाहते हैं? बोलो ना राजू भाई। हमको अच्छी लगती है ये लाल हरी बोतल, लेकिन दामाद हमारा लाल हरी बोतल वाला ना। इसका मतलब मुझे पता है कि ये काम गलत है, तो जो गलत कार्य है उसको गलत कहने वाला भी गलत मानता है, तो वैसे गलत कार्यों को छोड़ देना ही राम कथा के श्रवण का फल है। अब अगर ये आपके जीवन में नहीं आ रहा है तो ये टोला वो टोला, ये धर्मशाला वही धर्मशाला, इस मंदिर उस मंदिर जाकर के खूब कीर्तन करो। यदि चरित्र में कोई सुधार नहीं हो रहा है तो इन कीर्तन का आपको कोई मतलब नहीं मिल रहा है। कीर्तन से, धर्म से, यज्ञ से, गुरु के आगमन से, व्यास के आगमन से, भगवान के आगमन से, कहते हैं व्यास भगवान के स्वरूप होते हैं। गुरु से, व्यासपीठ से कल्याण, पर ब्राह्मण से तो कल्याण सब चाहते हैं, पर ब्राह्मण जो चाहते हैं वो सब नहीं करना चाहते। तो जब उनकी वाणी को आप मानने को तैयार नहीं हो तो वाणी से और चाहे जितना मंगल कहें आपका मंगल नहीं होगा।
ये नोट कर लो चाहे जहाँ लिख के कि महाराज जी कहें कल्याण हो जाए, कल्याण हो जाए, मैं दावा करता हूँ कल्याण नहीं होगा। उनके द्वारा कही गई कल्याण की वाणी भी तब सफल होगी जब उनकी और वाणी को आप मानेंगे तो भगवान उनके द्वारा कही गई कल्याण वाली वाणी को मान लेगा। और यदि उनके द्वारा कही गई और उपदेश को आप नहीं मानते तो केवल मंगल कही हुई वाणी को भगवान नहीं मानेगा। इसलिए अपने चरित्र में, अपने व्यवहार में सुधार लाएं। ये मैना मैया पार्वती जी से, ये मैना जी कह रहे हैं वासुदेव साहब, जीवन गुजर गया तो जीने का ढंग आया, समाज बुझ गई तो महफिल में रंग आया। प्रभु हम भी शरणागत हैं, प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जा। प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। अब हमें पतित से पावन, अब हमें पतित से पावन, सरकार करो तो जाने। प्रभु हम भी हमारे ऊपर फिट नहीं हो रहा है। हम हृदय के निस्तार करो प्रभु हम शरणागत हैं, स्वीकार करो।
पुणे समय आ गया। देवी पार्वती मैया की विदाई हुई और धीरे धीरे मैया अपने प्रियजनों का परित्याग करके भगवान शिव के शुभ चरणों में आ गई है। इधर संजय जी वगैरह मिल करके भगवान के जन्मोत्सव की तैयारी में भी लग गए हैं। आज भगवान के पास पार्वती मैया पहली बार बैठी हुई हैं सुबह सुबह। वाम भाग आसन है दीना। पार्वती मैया बड़ी विनम्र भाव से बैठी हुई शंकर जी को प्रणाम करी हैं और धीरे से बोली हैं, बाबा एक बात कहूँ आपसे। आओ आओ द्विवेदी जी, पधारो पधारो। एक बात बोलूं आपसे। भगवान शिव कहते हैं, बताइए। पार्वती मैया बड़े भाव से कहती हैं कि वैसे मैं अधिकारिणी तो नहीं हूं। देखो पति से बात करने का कितना प्रिय तरीका है। पति माने समझ रहे हैं, कोई ये डिक्टेटर नहीं है। धर्म न्याय एक दबाव नहीं है, लेकिन पति हो चाहे पत्नी, एक लाइन और सुन लीजिए तब आगे बढ़ेंगे। राम कथा जीवन जीने का मार्ग है। पत्नी से ही बोलना है, और यदि कोई पति प्रतिक्षण बहुत कठोर वाणी में बात कर रहा है तो वो बहुत बलवान होने वाला काम नहीं कर रहा है। कि पत्नी ने कोई इच्छा जागृत किया और पति ने उसे 2 डंडे लगा दिए और फिर आकर के बाहर कहीं बोल रहा है कि आज हमारी पत्नी कुछ बोली तो दिया मैंने जोर से। तो ये कोई परमवीर चक्र पाने वाला काम करके नहीं आ गए हो घर में। जिसने आपको अपनी बिटिया समर्पित किया वो बिटिया आते ही आपको माई बाप भगवान मान बैठी। बोले एक स्त्री जब किसी पुरुष के हाथ में आ जाती है, और एक स्त्री के जीवन में प्रकाश और प्रभाव भी तभी आता है जब उसका हाथ किसी पुरुष के हाथ में चला जाता है। पाणि ग्रहण कोई पुरुष कर ले, बहुत गंभीर विषय है ये। महाराज अब वो अपने माता पिता को छोड़ के आ चुकी है। उसके माँ भी आप हो, पिता भी आप हो, भाई भी आप हो, सब कुछ आप ही हो। सारे कुछ आप हो। ईश्वर जी, एक स्त्री जब आपके संग में आती है तो उसको जो भी कहना है वो सब आपसे ही कहे, और उसकी इच्छाओं को यदि पूर्ण करना पड़े तो मजबूरी बस नहीं बल्कि निष्ठा बस। उसके सेवा के अनुरूप ये धर्म भी पुरुष का बनता है कि उसकी स्त्री कभी लाचार महसूस ना करे। ये उसके साथ अच्छा व्यवहार करना गुलामी में नहीं आता है। अच्छा, जो एक दूसरे के पूरक बन चुके हैं। भगवान शंकर का विवाह पार्वती के साथ हुआ और आज पार्वती मैया शंकर जी के समक्ष बैठ करके निवेदन कर रही है। बड़ी प्यारी चौपाई है। प्रातः काल उठी है, पति को प्रणाम करें, शिव को प्रणाम करें। प्रातःकाल का धर्म बनता है कि जो पत्नी है, धर्म पत्नी है, वो प्रातः उठ करके अपने पति को प्रणाम करें। ये हमेशा ध्यान रखें। एक स्त्री का प्रथम देवता उसका पति है। जो स्त्री का पति है उस पति का प्रथम देवता उसके माता पिता है। माता पिता के प्रथम देवता उसके सत्कर्म है। सत्कर्मों की परिणति भगवान के श्री चरणों में स्वतः हो जाती है। उसके लिए आपको भगवान से बताना नहीं पड़ेगा कि हम सत्कर्म अपने जो हमारे लिए जो जिम्मेदारियां निभाई गई हैं
उनका पूरी श्रद्धा से निर्वहन करना ही सत्कर्म है। एक स्त्री अपने जीवन में हमेशा मुड़ करके देखे कि मैं जो व्यवहार अपने परिवार में बच्चों के साथ कर रही हूँ, क्या उसमें कोई अन्याय तो नहीं कर रही। पति हमेशा विचार करे कि जो अपने पत्नी के साथ मैं व्यवहार कर रहा हूँ, इसमें कहीं से मेरा अपराध तो नहीं है। यदि मेरा अपराध है तो मैं अपने अपराधों को स्वीकार करूँ। और एक स्त्री पुरुष में कोई प्रोटोकॉल नहीं होता कि कहीं हम झुक जाए। माताएं ध्यान दें, बहनें हमारी ओर बिल्कुल देख कर की कथा सुने, आगे से पीछे तक बिल्कुल, जो बच्चे बैठे हैं, जो बुजुर्गगण बैठे हैं पीछे चेयर सोफे तक, सबको मैं अपनी ओर केंद्रित करना चाहूंगा। स्त्री और पुरुष का जीवन अनन्योनासिक संबंधी हो। राजेंद्र जी, जीवन में स्त्री पुरुष के जीवन में जो भी संसार में चला जाता है, तो जो चला जाता है उसकी तो हम नहीं जानते, पर जो बच जाता है उसका बचा हुआ जीवन जहर हो जाता है एक दूसरे के बगैर। जवानी के समय में चाहे जहाँ चले जाइए, चाहे जहाँ बात कर लीजिए, चाहे जो तुम्हें सम्मान दे दे, पर जब तुम बुजुर्ग होगे तो तुम्हारी स्त्री तुम्हें सम्मान देगी और तुम्हारा पति तुम्हें सम्मान देगा। एक दूसरे से तुम बात कर पाओगे। बड़े भाग्यशाली वो लोग हैं जो जीवन के अंतिम पड़ाव तक दोनों प्राणी जीवित रहे। उसमें यदि कहीं से पत्नी नाराज है तो पति का कर्तव्य ये नहीं कि ये नाराज है तो नाराज रहे, कहीं मेरा प्रोटोकॉल न बिगड़ जाए। नहीं, थोड़ा पत्नी को पकड़ के, बाँह पकड़ के उससे कह दीजिए कि आखिर क्या बात है, बहुत आजकल नाराज चलते हैं। पति नाराज है तो पत्नी का कर्तव्य है कि वो कहीं अकड़ी अकड़ी ना घूमे, कि हम अगर कहीं पति से सम्मानित बात कर लिए तो बार बार ये यही गलती ना कर दे। तो एक दूसरे को सजा देने के और सुधारने के भाव में पूरी जिंदगी बिगड़ जाया करती है। थोड़ी सी गड़बड़ी में पार्वती मैया 1,00,000 वर्ष के बाद आज अपने प्रिय से मिली। सती के जन्म में यदि राम भगवान है ये मान ली होती, बोलो ना, यही प्रसंग तो चल रहा था अभी तक। यदि राम भगवान है ये बात मान लिया होता सती ने, तो ये 1,00,000 वर्ष का विछोह क्या सती के साथ होता? आज सती मैया पार्वती रूप में अपने प्रियतम भगवान शंकर के सामने बैठ करके यह निवेदन कर रही हैं कि हमसे जो अपराध है उनको क्षमा कर। वैसे तो मैं आपके सामने बैठ करके बात करने की अधिकारिणी भी नहीं हूं। क्या सुंदर गलती मानने का तरीका, कितना बढ़िया है। बहनें ध्यान दें, हमारी जो बहनें हैं वो बिल्कुल व्यासपीठ की ओर ही ध्यान बनाए।